लापता अफराद के केस में चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म जिम्मेदारी लें या उन्हें जिम्मेदार ठहराएं जो उनके ताबे हैं। रियासत खुद जुर्म में शामिल हो तो इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात हो ही नहीं सकती। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी को जाकर उठा ले। आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। साफ़ी मुदस्सिर नारों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समात। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन अल्लाह के रिमार्क्स दौरान समात कहा, हमें नहीं मालूम मीडिया आज़ाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्सनस की तस्वीर सफ़ाए अव्वल पर हों। अटॉर्नी जनरल साहब आप बताएं अदालत क्या करे। अटॉर्नी जनरल ने कहा यह मामला मौजूदा हुकूमत को विरासत में मिला। मुदस्सिर नारों ने तनकीद के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया कि लापता कर दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए। अदालत कह सकती है कि शहरी जिस दौर में लापता हुए उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें। एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर वहां लगा दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर क्यों लगाई जाए। मजीद समात 18 जनवरी तक मुलतवी। राना शमीम के बयान हल्फी की इशात पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स दिए। अदालत से अवाम का एतमाद उठाने की कोशिश की गई। अदालत पर लोगों का एतमाद ख़त्म करने का सवाल हो तो अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। साइरीन इस अदालत के स्टेक होल्डर हैं। इस केस के हक़ाइक़ अलग और यहाँ सवाल मुख्तलिफ हैं। मामले को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तनाजुर में देखेंगे। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा बयान हल्फी देने वाला उसकी तस्दीक कर रहा है तो शाये होना चाहिए। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने कहा राना शमीम ने मुझे बयान हल्फी शाये करने से भी नहीं रोका। इस कोर्ट के लिए काफ़ी एहतराम है। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा अगर कोर्ट के बारे में बदएतमादी फैला दी तो क्या होगा। मैं और मेरी कोर्ट के जज एहतसाब के लिए तैयार हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा तौहीन अदालत के नोटिस मिलने वाले अपने बयान हल्फी जमा करवा दे। इस दौरान राना शमीम का असल बयान हल्फी भी आ जाएगा। उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की जाए। अदालत फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर करे। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समात 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कोर्ट में जो केस है मैं कुछ नहीं बात करता इस वक्त। सारा कुछ आपने साकब नज़ार से पूछे जाके। राना साहब जिस बारे में आपने एफिडेविट जो है वो रिकॉर्ड करवाया है वो भी तो एक सब जुडिस मैटर ही था ना सर। आज अटॉर्नी जनरल ने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की रिक्वेस्ट की है कोर्ट से, आपने उसको अपोज नहीं किया सर? मेरे तो आने से पहले जो कुछ बात हुई मैं तो मौजूद नहीं था। बट अब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को कि आपके ऊपर मुझे नहीं पता ये नहीं कहा गया। जो बताना था अदालत में बता दिया। अब कोई बयान नहीं दूंगा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का सहाफ़ियों को जवाब। कहा अदालत में उनकी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म से मुताल्लिक़ बात नहीं हुई। एक सवाल पर बोले मज़ीद जवाबात के लिए साकिब निसार से जाकर पूछें। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वायरस के पहले केस की तस्दीक हो गई। कौमी इदारा सेहत का कहना है पहले केस की कराची की रिहायशी खातून में तस्दीक हो गई है। मुतासिरा खातून कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद सेहतयाब हो गई है। खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। निजी अस्पताल के तर्जुमान का कहना है कि ज़ेर इलाज कोरोना के किसी और मरीज़ में ओमिक्रॉन की तस्दीक नहीं हुई। मुतासिरा खातून के राब्ते में आने वाले 51 अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। मुतल्लिका मरीज़ा ने कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। वजारतों और उनके मातहत इदारों का रियल इस्टेट बिजनेस मफादात का टकराव और गैर कानूनी है। क्या हुकूमती इदारे बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई बिजनेस कर सकते हैं? क्या सरकारी इदारे अपने नाम के साथ रियल इस्टेट बिजनेस कर सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारतों और मातहत इदारों के नाम पर रियल इस्टेट बिजनेस के खिलाफ केसेस में अटॉर्नी जनरल से 17 जनवरी को हतमी दलाइल तलब कर लिए। सिंध हाई कोर्ट में फजाइया हाउसिंग स्कीम मुतासिरीन को रकम की वापसी और मुल्जिमान की उबूरी जमानत की समात। अदालत ने फजाइया हाउसिंग स्कीम में फ्रॉड से मुतल्लिक इंक्वायरी में मुलव्विस 4 मुल्जिमान की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मुतासिरीन को 15 अरब से ज़ायद की रकम वापस कर दी है। मुतासिरीन को दीगर रकम भी जल्द वापस कर देंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि स्कीम में अवाम से बड़े पैमाने पर फ्रॉड पर नैब इंक्वायरी जारी है।
5,500 लोग मावरा अदालत मारे गए। 2/3 लोग शहबाज शरीफ के दौर में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्ज़ाम। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अहमद फराज की किताब इनकाउंटर कॉप्स की तकरीब रूनुमाई से खिताब करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, हमने अंग्रेज़ों का बनाया गया पुलिस का निज़ाम तबाह कर दिया। साबिक़ IG पुलिस चौधरी याकूब का खिताब में जाली पुलिस मुकाबलों का एतराफ़। कहा, पुलिस मुकाबलों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल होती है, कोई भी पुलिस मुकाबला हुकूमत के इल्म में लाए बगैर नहीं होता। सारा जो इस्लामोफोबिया दुनिया में हमारा कसूर नहीं है। मुसलमान दुनिया के अंदर देखें किधर है वो थिंक टैंक्स जो कि जवाब देते हैं कि टेररिज्म और इस्लाम का क्या चक्कर है। कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता दहशतगर्दी की। मुसलमान कैसे इस्लाम और टेररिज्म इकट्ठे हो गए 9/11 के बाद। करप्शन है, ये एक सिम्टम्स है रूल ऑफ लॉ ना होने की। डेवलपिंग वर्ल्ड है वो पीछे करप्शन की वजह से है और करप्शन एलीट की। 9/11 के बाद इस्लाम और दहशतगर्दी कैसे इकट्ठे हो गए? इस्लाम और दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक नहीं, कोई भी मजहब दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कानून की अमलदारी ना होने से मुल्क तरक्की नहीं करता। करप्शन मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना होने की अलामत है। अमीर तबके की करप्शन के बायस हम अब तक तरक्की पजीर मुल्कों में हैं। जमहूरियत वहाँ मुस्तहकम होती है जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। भारत कश्मीर में जो कुछ कर रहा है उस पर कुछ नहीं कहा जा रहा। भारत पर कोई मगरबी मुल्क तनकीद नहीं करता। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। मरीम नवाज ने माइयों और मेहंदी की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, यह उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और खूबसूरत लम्हा है। तकरीबात में खूबसूरत मलबूसात में मरीम नवाज मरकज़ निगाह बनी रहीं। मरीम नवाज की हमजा शहबाज को स्टेज की जानिब ले जाते हुए भी वीडियो सामने आ गई। गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज बेटे की मेहंदी लाईं, गाना भी गुनगुनाया। मरीम नवाज ने बहू को गजरे पहनाए। मामू हमजा शहबाज ने नई शादीशुदा जोड़े को सर पर हाथ रखकर दुआ दी। मरीम नवाज और वजीर आजम की उम्मीदवार नहीं, इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं। इलेक्शन जब भी हो तो हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का 2 टोक ऐलान। एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमूमन यही होता है कि जो पार्टी का सदर होता है वो वजीर आजम बनता है। शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं और वही हमारे उम्मीदवार होंगे। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज और दीगर के खिलाफ चालान बैंकिंग कोर्ट लाहौर में जमा करा दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज मरकजी मुलजिम नामजद। चालान के मुताबिक शरीफ फैमिली के चपरासी क्लर्क्स के नाम पर मुख्तलिफ बैंक्स में अकाउंट्स चलाए गए। 18 बैंक अकाउंट्स में 17,000 से ज़ायद ट्रांजेक्शन्स की मनी ट्रेल का तजिया किया गया। तफ्तीश ठोस शवाहिद सामने आए कि अकाउंट्स में भारी रकम छुपाई गई। शहबाज शरीफ 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्विस थे। बलोचिस्तान के मुशीर दाखिला ज़िया लांगू का कहना है कि हुकूमत ने पहले दिन से ही गवादर को हक तो धरने को संजीदगी से लिया। मौलाना साहब से मुलाकात की। 19 में से 16 मुतालबात उसी वक्त मान लिए थे। तमाम माफियाज को एक दिन में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बलोचिस्तान के समंदर में गैर कानूनी ट्रोलिंग खत्म हो गई। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बताया कि क्वेटा वीडियो स्कैंडल में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। तहकीकात जारी हैं। वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक किसी के पास शिकायत है तो राब्ता करें। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान फिर सजने को तैयार। कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 आज शाम खेला जाएगा। कोरोना के बाद पहली बार नेशनल स्टेडियम में मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक तमाशाइयों को आने की इजाजत। कप्तान बाबर आजम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। मेहमान कप्तान कहते हैं T20 में दोनों टीम्स के पास हमेशा मौका होता है। विंडो की तब्दीली और गैर मुल्की खिलाड़ियों की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का हिस्सा नहीं बन सके।
ड्राफ्ट में शामिल क्रिस गेल को किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया। बेन डंक को पिक करने में लाहौर कलंदर समेत किसी ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। सिल्वर कैटेगरी की वजह से कामरान अकमल लीग से एहतजाजन दस्तबरदार हो गए। चेयरमैन रमीज राजा कहते हैं कि लीग्स लोकल प्लेयर्स से बनती हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी तड़का लगाने आते हैं। ټول خپل کارکونو ته سر مې څو خبرې کول غوښتله ګوره دا د وخت د امتحان ټایم دی چې مهرباني وکړئ چې زم زما بنه کوی په پاتې انټرست وګورئ د ټول بیا خبر تاسو مې چې د تحصیل شیټ زموږ ټول ټول غټ امپورټنت دی که تحصیل شیټ خدای مکه مونږه لوز کړي نقصان به وشي او دویم چې کوشش دا وکړي چې تاسو په هر ویلیج کونسل کې چې خپل لازم راولي د ممبرۍ کې وسوره فند ملاويږي شکر الحمدلله چې اوس مونږه صرف چې کم ټینډر کړی د ډای ار په کوم نوې ټینډر په پروسس کې چې دا به جنوري ټول ورکړل شو شوی خېری او د دې 70 کروڑ په ماتر اسیم پرتی دي نو زما خپل خیال دار چې هارون کونسل لبا د سپیشل پیکیج ورکوم او خبر دي کونسل د ټول ورکرانو په خوا خبرونه ورکوم। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुबैना ऑडियो टेप असद कैसर के वकील इलेक्शन कमीशन स्वाबी के दफ्तर में पेश। वकील ने ऑडियो की तस्दीक होने तक इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से 15 दिसंबर तक मोहलत मांग ली। पाकिस्तान की तारीख में इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है और इसने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। अद्वियात देखें अपने आसमान से बातें कर रही हैं, बच्चों के दूध को देखें आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में है जिससे कि यकीन करें खौफ आता है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की बढ़ती महंगाई पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा मुल्क की तारीख में कभी इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई। दवाओं और बच्चों के दूध की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लोग हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। केस से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा चालान पेश न करके FIA की बदनीयती सबके सामने आ गई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम अली अहमद खान 20 दिसंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब। मैंने उनसे कहा कि आप 30 मार्च को आएं। अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून आपको हाथ में नहीं लेगा। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून आपको हाथ में लेगा। अगले इलेक्शन में भी एक जबरदस्त किस्म की कामयाबी लेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन को एक बार फिर 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की पेशकश। कहा आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो कानून भी आपको हाथ में नहीं लेगा। एक सवाल पर बोले तहरीक इंसाफ को अगले इलेक्शन में जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। अपोजिशन पहले वोटिंग मशीन पर फड्डा डालेगी और फिर धांधली का शोर मचाएगी। 80 हलकों में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट कलीदी किरदार अदा कर सकता है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान गैस बहरान पर इजहार तशवीश कर रही हैं। कहा कराची से खैबर तक लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। हुकूमत मौजूदा टर्मिनल्स की सलाहियत इस्तेमाल करने में नाकाम है। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के बावजूद बहरान ख़त्म नहीं हुआ, बढ़ रहा है। पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में बर्रियत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि रमज़ान शुगर मिल्स के CEO होने की बुनियाद पर मुलजिम बनाया गया। मिल्स के अकेले मालिक नहीं, केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। नैब रेफरेंस बदनीयती और सियासी बुनियाद पर मबनी है। हुकूमती ईमा पर बनाया गया। जुर्म साबित होने का कोई इम्कान नहीं। अदालत बरी करने का हुक्म दे। अब है डिजिटल पेमेंट्स का ज़माना। स्टेट बैंक शहरियों के लिए आसान अकाउंट ले आया। मोबाइल फ़ोन वॉलेट का काम करेगा। घर बैठे खरीदारी और अदायगियाँ की जा सकेंगी। ओमिक्रॉन केसेस में इजाफे पर बरतानिया ने कोरोना अलर्ट लेवल 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान। तमाम बालिग अफराद को नए साल से कबल बूस्टर लगवाने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक तीसरी बूस्टर वैक्सीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इसराइल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए बरतानिया, डेनमार्क
और बेल्जियम पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा हो सकता है। इसका ज़्यादा फैलाव साउथ अफ्रीका और बरतानिया में रिपोर्ट हो रहा है। आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार कर दिया, ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 63 ममालिक तक फैल चुका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अबू धाबी। आज वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। इसराइल और यूएई ताल्लुकात कायम करने के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अमारात का ये पहला सरकारी दौरा है। फैसल हसनैन पीसीबी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर, जनवरी 2022 में ओहदे का चार्ज संभालेंगे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि फैसल हसनैन को पीसीबी फैमिली में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के सीनियर गोलकीपर्स अमजद अली और मजहर अब्बास ढाका रवाना। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कल पाकिस्तान के पहले मैच में कौमी टीम का हिस्सा होंगे। वीज़े न मिलने की वजह से दोनों गोलकीपर्स टीम के हमरा नहीं जा सके थे। ब्राइडल फैशन वीक में झिलमिलाते बलबुसात में सितारों की कहकशां रैंप पर उतर आई। उमर जसवाल और शाजिया मंजूर ने 4 चांद लगा दिए। राबिया भट्ट, यमुना जैदी, उर्वा हुसैन, अलीज़े शाह, रेशम स्टॉपर बन गई। अलीज़े शाह रैंप पर गिर पड़ी, शाजिया मंजूर ने संभाला। अदाकारा उशना शाह भी गिरते गिरते बची। दाएं देखा बाएं देखा, हाजरीन को खामोश रहने का इशारा किया। रूसी लिबास संभाला और रैंप पर वॉक की। और अब जिंदगी की हर राह पर सिर्फ तुम ही बनोगी मेरी हमसफर। मेरे साथ कदम मिलाकर चलना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं है मुस्तजा बहनी। और जियो टीवी की ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल खानी की जोड़ी एक बार फिर जलवागर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक देखिए आज से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।